गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। मतलब हमें 5 लेटर्स का ही वर्ड चाहिए, लेकिन इसमें लेटर्स तो ज़्यादा है। ओके, सो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से 2 and 3 सिलेक्ट करके फिर अरेंजमेंट कर लेंगे। कैन बी फॉर्म्ड from the letters of the word letters of the word daughter। word is daughter। अब daughter में देखो वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास, A, U and E। तो चलो सॉल्यूशन में पहले हम daughters में वॉवेल कितने हैं लिख लेते हैं, ठीक है। वॉवेल्स क्या क्या है, A, U and E। there are 3 vowels in word daughter and consonants कितने हैं, consonants कितने हैं, देखो consonants हो गए D, G, H, T, D, G, H, T and R। so there are 5 consonants out of which 3 consonants are selected and arranged। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला है ना कि वॉवेल्स एक साथ रहेंगे, कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे। इसका मतलब पांचों को अरेंजमेंट एक साथ कराना है। अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अगर वॉवेल्स एक साथ हों, कॉन्सोनेंट एक साथ हों, ऐसे दे तो फिर क्वेश्चन अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है। इसका मतलब पांचों जो हमें सिलेक्शन करने हैं ना, और फिर अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, केवल सिलेक्शन नहीं, क्योंकि अगर हमने लेटर का ऑर्डर चेंज कर दिया ना तो वर्ड अलग बन जाएगा, विद और विदाउट मीनिंग। ओके, सो हम क्या लिखेंगे फिर, सो नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू। ओके, सो हमारे पास वॉवेल्स कितने अवेलेबल हैं, 3। सो 3 में से हम क्या करेंगे, कोई भी 2 को सिलेक्ट करेंगे वॉवेल्स को, और उनमें अरेंजमेंट एक साथ नहीं करेंगे। मतलब केवल वॉवेल्स का अरेंजमेंट नहीं करना है, कॉन्सोनेंट का भी पहले सिलेक्ट करो। पहले पांचों सिलेक्ट कर लो, 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, और फिर उनमें अरेंजमेंट कर देना। 2 वॉवेल्स के बीच में भी कॉन्सोनेंट आ सकता है, 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में वॉवेल भी आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए। तो पहले हम सिलेक्शन करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, परम्यूटेशन नहीं कर देना, ठीक है। इसके अपने में परम्यूटेशंस हो जाएंगे, अरेंजमेंट हो जाएंगे, फिर वॉवेल्स के अपने में हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ कहाँ हुआ, ठीक है, उसके बीच में कहाँ आया वॉवेल। तो एक साथ करना है यहाँ पे टोटल। अब क्या करेंगे, टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हमारे पास, 5। सो 5 में से कितने लेने हैं, 3। 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जाके क्या करना है, दोनों टोटल अरेंजमेंट करना है। टोटल हमने 5 सिलेक्शन करे हैं, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट हो जाएंगे, दैट इज 5p5, और इसी को हम क्या लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल। गॉट इट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, शॉर्ट टेक्निक से कर लेते हैं, 3/2। अच्छा, 3c2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3c1 भी लिख सकते हैं ना। तो एक बार चाहो तो वैसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 3 - 2 दैट इज 1, दोनों इक्वल है। जो स्मॉलर होगा ना उसी को लेंगे। 2 स्मॉलर है या 1? अब यहां देखना, 5 - 3 क्या होता है, 2। तो 2 स्मॉलर है या 3? ऑब्वियसली 2। तो इसको उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5c2। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120। ओके, सो 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, यही टेक्निक है। n/r, n को डिक्रीज करते चलो, r को भी डिक्रीज करते चलो, इस तरीके से। जब r1 आ जाए स्टॉप, ठीक है। दिस इज वेरी शॉर्टकट मेथड यू कैन से। सो नाउ कैंसिलेशन प्रोसेस, 2 2 जा 4, now just multiply 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 and 12 3 जा 36, इधर से 10 आया 1 0, यहाँ से 1 0 और है 2 0।
So this is the answer. So 3600 words with or without meaning can be constructed, formed, okay, using 2 vowels and 3 consonants out of the letters of the word daughter. Okay, so very easy and important questions, क्योंकि हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि एक साथ अरेंजमेंट होना है, ना कि दोनों का अलग अलग अरेंजमेंट करेंगे. Got it? ठीक है. Now coming to the next problem. क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही समझा दिया है, तो तुम लोग अटेम्प्ट लोगे, कोई प्रॉब्लम हुई अगर तो पूछ लोगे एंड कमेंट सेक्शन में भी डाल दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ कमिटी ऑफ 7 दिस क्वेश्चन सेज a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. okay, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? 9 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? ठीक है, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है, ठीक है, लेकिन हमें जो 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है, ठीक है, लेकिन हमें जो कमिटी बनानी है वो 7 की, ठीक है, कमिटी 7 की बननी है. ओके, सो कितने तरीके से ये कमिटी हम बना सकते हैं इस कमिटी को? व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, अगर उस कमिटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, एग्जैक्टली मतलब 3 गर्ल्स से ना कम हो ना ज़्यादा हो, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो यहीं पे कर लेते हैं शॉर्टकट में. ओके, सो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. अब गर्ल्स हमारे पास ऑप्शन में कितने हैं? 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो 4 गर्ल्स में से हम क्या करेंगे? बोलो, 3 गर्ल्स को ले लें. एग्जैक्टली 3 तो हमें लेने हैं. ओके, गर्ल्स एक साथ बैठेंगे या बॉयज एक साथ बैठेंगे, ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है. ओके, एंड कमिटी तो बनी है 7 पर्सन्स की, तो कितने बच गए? 4. अब ये 4 पर्सन्स किस में से आएंगे? बॉयज में से, क्योंकि गर्ल्स एग्जैक्टली 3 होने हैं. तो बॉयज कितने हैं टोटल? बॉयज कितने हैं? 9 है, ये है ना. ठीक, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 4C3. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 4C1 में. 4 - 3 इज 1. क्लियर? मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ देखो 9 - 4 इज 5, दैट इज बिगर देन 4, सो इसी को रहने देते हैं 9C4. अब क्या करेंगे? 4/1 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 को क्या लिखें? 9C4 को 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 6/1. नाउ कैंसिलेशन, 7 से 7, 3 2 जा 6, 6 से डायरेक्ट कैंसिल हो गया. नाउ मल्टीप्लाई 9 8 एंड 7, 72 इंटू 7, तो 504, 504. इज इट? इज इट? ओके, सो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स अगर कमिटी में रहनी है तो टोटल कितनी कमिटी हम बना सकते हैं? कितने वेज में कमिटी को फॉर्म कर सकते हैं? 504 वेज में कमिटी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं. आया समझ में? ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? एट लीस्ट 3 गर्ल्स. सो एट लीस्ट 3 गर्ल्स का क्या मतलब है? कि 3 गर्ल्स रहना है, फिर 4 गर्ल्स, ठीक है, सेकेंड केस में, एंड थर्ड केस में गर्ल्स कितने? 4 ही तो है, 4 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते. ओके, सो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी केसेज हैं, वो इधर और का केस है, इधर दिस पॉसिबल और दिस पॉसिबल, इसलिए हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे. तो पहली बार तो हमें 3 गर्ल्स लेके स्टार्ट करना है. गर्ल्स हमारे पास कितने? 4, तो 4C3 मल्टीप्लाइड बाय, गर्ल्स 3 आई हैं तो बॉयज कितने आएंगे? 4, क्योंकि टोटल 7 की कमेटी बनेगी. अच्छा, बॉयज हमारे पास अवेलेबल कितने? 9 है, ठीक है, तो 9 में से कोई 4. एक पॉसिबिलिटी ये बनी, पहला केस ये बना, ठीक है. सेकेंड केस क्या है?
जितने केसेज होंगे केसेज को हम प्लस करते चलेंगे क्योंकि इधर और क्या केस है। सो 4C4, अब हम क्या करेंगे 4 गर्ल्स ले लेंगे, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। सो 3 गर्ल्स हमने ले लिया फर्स्ट केस में, फिर 4 गर्ल्स लेंगे, 3 से कम नहीं ले सकते, 3 से ज़्यादा जितनी मर्जी ले लो, है ना। बस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। मल्टीप्लाइड बाय, अब बॉयज कितने लेने होंगे 3, क्योंकि टोटल तो 7 होने हैं। बॉयज हमारे पास ऑप्शन में 9 है बॉयज की। सो यही पॉसिबिलिटी है देखो, है ना। गर्ल्स 3 लिया, फिर 4, फिर 5 तो ले ही नहीं सकते, 5 तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमने फाइंड भी करा है ना ऊपर, देखो इसकी वैल्यू ऊपर फर्स्ट केस में हमने फाइंड भी किया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू 504, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, फिर प्लस 4C4। देखो यहाँ पे हमने अरेंजमेंट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि कमिटी बननी है ना। ओके, पर्सन से एक बार आ गए तो उसमें अरेंजमेंट नहीं करना हमें, ठीक है, बस सिलेक्शन करना है, इसलिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, प्लस 4C4, 4 में से टोटल 4 का सिलेक्शन क्या होगा, एक ही होगा। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 9C3 है, इसको अगर 9C6 करेंगे तो 6 बिगर हो जाएगा 3 से, तो 9C3 ही लेके करेंगे। 9/3 मल्टीप्लाइड बाय 8/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/1। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। 504 प्लस 3 3 जा 2 4 जा 3 4 जा 12। एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस सेज एट लीस्ट 3 गर्ल्स हमें लेने हैं 7 की कमिटी में, 7 पर्सन्स की कमिटी बनी है जिसमें हमें एट मोस्ट 3 गर्ल्स लेने हैं, अधिक से अधिक। अधिक से अधिक का क्या मतलब है, कम से कम गर्ल लो ही मत, सारे बॉयज ही ले लो, अधिक से अधिक होने हैं। एट लीस्ट तो नहीं बोला है ना, एट लीस्ट, इसमें एट लीस्ट था, मतलब 3 गर्ल्स तो कंपलसरी चाहिए कम से कम, तो 3 चाहिए या फिर उससे भी अगर जितना पॉसिबिलिटी बने 4। तो इसमें हमें एट मोस्ट 3 लेने हैं, इसका मतलब देखो 0, फर्स्ट टाइम 0, सेकेंड केस में 1, थर्ड केस में 2 एंड फोर्थ केस में 3। अब 3 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते, एट मोस्ट 3 बोला हुआ है गर्ल्स में। अच्छा, जब हमने 0 कर लिया है ना, तो टोटल का टोटल 7 पर्सन्स जो आएंगे कमिटी में वो कहाँ से, बॉयज से आ जाएंगे, 9 में से, क्योंकि 9 बॉयज हैं टोटल। ठीक है, जब 1 गर्ल आई तो 6 पर्सन्स बचे कमिटी में, तो 6 बॉयज आ जाएंगे 9 में से, और 2 गर्ल्स जब आई तो 5 बॉयज आ जाएंगे 9 में से। 3 गर्ल्स जब आई 4 में से, 4 ऑप्शंस हैं, 4 ही गर्ल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो 9 बॉयज में से बाकी के 4 आ जाएंगे। फिर इसको सॉल्व कर लोगे और सम कर देना, प्लस कर देना, इधर और का केस है ना, केसेस का हम प्लस करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा उसका, फाइंड कर लेना तुम लोग। ठीक है, सिमिलर वे में करेंगे जैसा हमने इन दोनों को सॉल्व किया है वैसे ही। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ, अभी एग्जामिनेशन हुआ है हाफ ईयरली, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर कम है, यहाँ पे हाफ ईयरली में ज़्यादा होंगे। सो 12 क्वेश्चंस हैं जिनको डिवाइड किया है हमने 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं। ओके, और रिक्वायर्ड कितने हैं देने, कितने हैं, 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस देने हैं एक स्टूडेंट ने। ओके, क्लियर है, 8 क्वेश्चंस देने हैं, 8। ओके, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब इसमें से भी पार्ट 1 से भी, यानी 5 में से भी 3 क्वेश्चंस लेने हैं और 7 में से भी 3 क्वेश्चंस देने हैं। ठीक है ना, इसमें से भी 3 क्वेश्चंस, और टोटल हमें कितने देने हैं, 8 क्वेश्चंस का जवाब देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो अभी 3 + 3 तो कितने बने, 6 ही बने ना, तो 2 क्वेश्चंस और बचे, वो किसी में से ले लो। ठीक है, किसी में से ले लो, तो वही हमें फाइंड करने कि कितने वेज में स्टूडेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट कर सकते हैं, 8 क्वेश्चंस जो उन्हें रिप्लाई देने, आंसर देने हैं। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, कितने हैं, 7। एंड अ स्टूडेंट हैज टू रिक्वायर
स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड लिख दो, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 questions in all। ठीक है, 8 क्वेश्चंस इन ऑल देने हैं और कंडीशन क्या है कि दोनों में से कम एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो होने ही होने हैं। तो ये भी चाहो तो लिख दो, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। ओके, तो स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ सच सिलेक्शंस। ओके, सो नंबर ऑफ ways a student can select 8 questions इक्वल्स टू, कितने वेज में कर सकते हैं देखो। अच्छा 3 तो रहने ही रहने हैं, दोनों में कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 3 रहने हैं। अच्छा तो 5C क्या कर लेते हैं हम 3, एंड कितने क्वेश्चंस और बच गए 8 में से, बोलो 8 क्वेश्चंस करने उसे, तो 5 क्वेश्चंस और आंसर देने हैं। सो 5 और कितने में से, सेकेंड पार्ट से, और सेकेंड पार्ट में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। तो एक केस तो ऐसा बनेगा, एक केस ऐसा बनेगा, सेकेंड केस, सभी केसेस को हमने प्लस करना है। अब क्या करेंगे, पार्ट 1 से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे, 3 है अब 4 कर लेंगे, यानी 4 क्वेश्चंस को करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो सेकेंड पार्ट के लिए कितने बचे, 4, और ऑप्शंस कितने हैं टोटल, 7 बचे। नाउ फर्स्ट पार्ट से अब कितने करेंगे हम, 5 क्वेश्चंस करेंगे, ऑप्शन भी हमारे पास 5 ही है, तो 5 के 5 सारे सॉल्व कर लेंगे। एंड सेकेंड पार्ट के लिए कितने बचे, 3। ओके, ऑप्शन है हमारे पास 7। ओके, अब देखो, अब अगर हमने फर्स्ट पार्ट से 6 क्वेश्चंस कर लिए ना, 6 क्वेश्चंस अगर कर लिए, तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास 2 ही क्वेश्चंस बचेंगे करने को, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो दोनों ही पार्ट से करने हैं, पार्ट 1 से भी पार्ट 2 से भी। लेकिन पार्ट 2 में, नेक्स्ट केस में पार्ट 2 में के लिए 2 क्वेश्चंस ही बचेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब यही 3 वेज हमें लेने हैं, कंसीडर करने हैं, यही फुलफिल कर रहे हैं क्वेश्चन के नंबर 7 को। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ये तुम लोगों का काम है सॉल्व करना। गॉट इट? चलो ये क्वेश्चन नंबर 11, बाकी को अटेम्प्ट ले लेना, कोई दिक्कत हुई तो पूछ लेना। So question number 11 says, in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S's are together? सारे S एक साथ आएंगे। अब देखो इसमें क्या क्या, जरा S कितने हैं जरा देख लो, 4 S's हैं, 4 S है हमारे पास। A कितने हैं बोलो, 3A हैं, और क्या क्या है, I 2 हैं। ओके, 4S, 3A, 2I's, 2N and T, 1T। ओके, अब कौन सा बचा, O कितने हैं, 1 O, तो टोटल कितने हो गए, 4 3 7, 7 प्लस 6 13। अब इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कोई भी लेटर अब नहीं बचा है। तो ये है हमारे पास। अब क्या करें, सारे एस एक साथ रहेंगे, क्या रहेंगे, ऑल एस एक साथ रहेंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे ना, तो इनको एक ही कैरेक्टर ले लेते हैं,
क्या मान लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सभी एस को, ठीक है, इसको एक ही बॉक्स में डाल देते हैं। क्लियर है? ओके, टोटल 13 है, 13 में से दिस 4 को माइनस कर दो, 9, तो 9 इधर हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, सो 9। तो देखो इस सभी एस को एक सिंगल लेटर सपोज कर लो और ये 9, तो टोटल कितने हो गए 10। सो 10 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं सभी एस को एक साथ लेके। अब ये जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। क्लियर? ओके, इसमें अरेंजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि एस सारे अलग हैं। 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको छोड़ ही दो। अच्छा, बाकी में देखो, बाकी में क्या है, 3 एज है तो इससे डिवाइड लग जाएगा, 2 आइज है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड लग जाएगा, 2 एन है तो 2 फैक्टोरियल से अगेन डिवाइड लग जाएगा, और ये दोनों तो 1 1 है, हो गया। सो दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल को कट करोगे, क्या आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और फिर 2 फैक्टोरियल 2 2 जा 4 आ जाएगा सिंपली। 8 को कट करना, 4 2 जा 8, बाकी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।